ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगत्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, बाल गोपाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने प्रवाह रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा की 5 स्कंदों की कथा को पूर्ण श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ स्कंद, छठे स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा, षष्ठ स्कंध। विघ्नहरण मंगल करण, सोहत हाथ त्रिशूल, विद्यावरदायक सदा, सिद्धि सदन सुख मूल। कृष्ण चरण कोमल अमल, सकल सिद्धि दातार। तिनकी रज अज शीश धर, रचत भुवन 10 चार। रचत भुवन 10 चार। इसी प्रकार एक कवित भी लिखा गया है। लसत अमंद मंद हसत मुखारविंद, सोहे पट पित और उर्वन माल है। बाएं हाथ बांसुरिया, दाएं में लकुट लिए, पायन में घुंघरू हल बेली चाल है। अलकी अमोल लोल कुंडल कपोल गोल, मोरी मोरी पंखन कोशिश पे विशाल है। कोटि मन मथन के मन को मथन हारो, ब्रज में उत्पन्न भयो नंद जी को लाल है। ब्रज में उत्पन्न भयो नंद जी को लाल है।
ब्रज में उत्पन्न भयो नंद जी को लाल है। तो पहले अध्याय में कहते हैं कि पहले में हरिदूत ने पापी लीन छुड़ाय, यमदूतन यमराज से कहीं कथा सब जाय, कहीं कथा सब जाय। श्री राजा परीक्षित योगेश्वर श्री सुखदेव जी से विनय सहित वाणी से फिर पूछने लगते हैं कि हे भगवान, हे ब्राह्मणगण, हे सुखदेव जी, आप प्रथम द्वितीय स्कंद में निर्वर्ती मार्ग यथावत कह आए हैं, जिसके क्रम से अर्चिच्चरादि लोक की प्राप्ति होकर फिर उससे ब्रह्मा की लोक की प्राप्ति होती है और उसी से ब्रह्मा जी के संग मोक्ष हो जाता है। हे मुने, दूसरा प्रवृत्ति रूप जो मार्ग है, स्वर्गादि सुख ही जिनका साधन है और प्रकृति के लय न होने से जो पुरुष का बार बार भोगार्थ देहारंभ स्वरूप है, वह भी आप पीछे तीसरे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। और अधर्म स्वरूप जो अनेक प्रकार के नरक हैं, उनका भी वर्णन आप कर ही चुके हैं। और मनवंतर की भी व्याख्या आपने कही ही है, जिसमें स्वयंभू मनु प्रथम हुए। इनके पीछे आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा का वंश और उनका चरित्र वर्णन किया और द्वीप, खंड, समुद्र, नदी, पहाड़, उद्यान, वृक्षादि की भी स्थिति आपने कही। पृथ्वी मंडल की स्थिति, भाग, लक्षण, प्रमाण, ज्योतिष चक्र और भूमि के विवर जिस प्रकार ईश्वर ने रचे, उन सब की आपने व्याख्या की। ही महाभाग, अब वे मनुष्यगण जिस उपाय से घोर कठोर विविध भांति की पीड़ाओं के आधार नरकों को प्राप्त न हो सके, अतः इस समय अनुग्रह करके वही कथा आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जो पुरुष शरीर अथवा मन व वचन से कोई पाप करके इस लोक में उनका प्रायश्चित मनु आदि ऋषिश्वरों की कहे अनुसार नहीं करते, तो जिन नरकों के नाम प्रथम कह आए हैं और जिनमें घोर पीड़ा विद्यमान रहती है, मरने के पीछे वह पुरुष निसंदेह उन सब नरकों में पड़ते हैं। इसलिए मरने से पहले ही अर्थात जीवित अवस्था में ही जितनी विपत्तियों से बचा जाए, तब तक मन को नियमित रखकर पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित का अनुष्ठान करने को यत्न करना उचित है। नहीं तो अधिक समय बीत जाने से दुगुना प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे सब रोगों के निदान का जानने वाला वेद्य जिस प्रकार रोगों का भारी और हल्कापन विचार करके अर्थात वात, पित्त, कफ की न्यूनता अधिकता देखकर चिकित्सा करता है, वैसे ही छोटा बड़ा पाप विचार करके उसके समान ही प्रायश्चित करना उचित है। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, पाप करने से राजा दंड देता है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। इसके अतिरिक्त पाप करने वाले नरक में गिरते हैं, यह शास्त्रों में सुना ही है। इससे जाना गया है कि अवश्य ही पाप अपना अहितकारी है, परंतु ऐसा जानबूझकर भी प्रायश्चित करने के पीछे पुरुष विवश होकर फिर पाप करते हैं। इसलिए द्वादश वार्षिक व्रतादिकों को किस प्रकार प्रायश्चित कहकर गिन सके, क्योंकि इससे मूल सहित दोष की निर्वृत्ति नहीं होती। दूसरे कभी प्रायश्चित करके पाप से निर्वृत्ति पाता है, कभी फिर वैसा ही पाप करने लगता है। इसलिए यदि एक बार ही पाप जड़ मूल से न उखड़ गया, तब तो अवश्य ही नरक में गिरना पड़ेगा। जब यह प्रमाण पाया, तब फिर प्रायश्चित करने का प्रयोजन ही क्या है। हम समझते हैं कि ऐसा प्रायश्चित हाथी के नहाने के समान व्यर्थ है, क्योंकि हाथी स्नान करने के उपरांत फिर अपनी देह को धूलि से वैसा ही मलिन कर लेता है। वैसे ही मनुष्य
प्रायश्चित करके यदि फिर पाप करे तो फिर भी उसको नरक में पड़ना ही होगा। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, कर्म से कर्म का विनाश नहीं होता और चंद्रायण आदि जो प्रायश्चित हैं उनसे इस प्रकार की वांछा नहीं की जा सकती कि इनसे एक बार ही पाप का नाश मूल सहित हो जाएगा, क्योंकि इन सब प्रायश्चितों के अधिकारी अविद्वान लोग हैं। उनकी अविद्या का नाश होने पर, प्रायश्चित से एक बार पाप का क्षय होने पर, संस्कार के वश फिर वे लोग दूसरे पाप करने लगते हैं। हे राजन, यदि तुम पूछो कि मुख्य प्रायश्चित क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान की मुख्य प्रायश्चित है। जो ज्ञान है वही मुख्य प्रायश्चित कहलाता है। परंतु नित्य सावधान होकर यत्न करने पर क्रम क्रम से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं कि एक बार ही प्राप्त हो जाए। जैसे कोई नित्य ही केवल पथ्य से अन्न ही भोजन करें तो धीरे धीरे उसको सताने के लिए सब व्याधि असमर्थ हो जाएगी। ऐसे ही नियम करने वाला पुरुष भी क्रम क्रम से ब्रह्म ज्ञान की जानने को समर्थ हो जाता है। इस कारण धर्मज्ञ वीर पुरुष श्रद्धा युक्त होकर तप, मन और सब इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, शम मन को रोकना, दम बाहरी इंद्रियों को रोकना, दान, सत्य, सोच, यम, अहिंसा अथवा नियम, जपादि से मन वचन काय से किए हुए संपूर्ण बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि बांसों के वन को जला डालती है, इसलिए ऐसा ही प्रायश्चित मुख्य है। परंतु इसके अतिरिक्त और भी प्रायश्चित है, अर्थात वासुदेव परायण कोई कोई जन केवल भक्ति से ही अपने समस्त पापों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। जैसे सूर्य भगवान की किरणों से कुहर के अंधकार का नाश हो जाता है। हे कौरवराज, हे परीक्षित, यह भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि पापी पुरुष भगवान में मन समर्पण करके भगवत भक्त पुरुषों की सेवा में मन लगाने से जिस प्रकार पवित्र हो सकता है, वह तपस्या आदि करने से ऐसा पवित्र कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस लोक में भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है और परम कल्याणदायक है। इस मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न आदि की भी संभावना नहीं होती है। सुशील, दयालु, निष्काम और नारायण परायण साधु लोग इस मार्ग में नित्य वर्तमान रहते हैं। इसी कारण ज्ञान मार्ग के समान दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि इस मार्ग में किसी प्रकार का भय और खटका नहीं है। हे राजेंद्र, एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करने को समर्थ है। कृच्छादि प्रायश्चित भक्ति के बिना स्वयं पवित्र नहीं कर सकते। जिस प्रकार नदियां मदिरा के घटों को पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़ा भारी प्रायश्चित किए जाने पर भी नारायण से विमुख हुए पुरुष को कोई प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकता। भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, परंतु पवित्र करने को वह भली भांति समर्थ है। इसका प्रमाण देखो। जो पुरुष भगवान के पादारविंदों में एक बार किंचन मात्र भी अपना मन लगा देते हैं, इस एक बार के मन लगाने से उनका मन भगवान में केवल अनुरागी हो जाता है, कुछ ज्ञान युक्त नहीं होता। तथापि यम अथवा फांसी हाथ में लिए हुए यमदूत स्वप्न में भी उस पुरुष को नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान में केवल एक बार ही मन लगाने से सब प्रायश्चित आप ही आप हो जाते हैं। हे राजन, इस विषय में अनेक लोग एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। विष्णुदूत और यमदूतों के संवादों में यह इतिहास बनाया गया है। हम उसको कहते हैं, आप श्रवण करो। हे राजा परीक्षित, हे राजन, कान्यकुंज देश में अजामिल नामक एक ब्राह्मण दासी का पति हुआ था।
देखिए, कहीं ऐसा भी लिखा है कि वह अजामिल सदा उस वेश्या के प्रेम में मतवाला रहता था, उसी को अपनी परम प्रियतमा समझता था। एक दिन वह स्त्री के लिए वन में जीव मारने के लिए गया। पीछे उस नगर में साधु लोग कहीं से आए और लोगों से पूछा कि यहाँ कोई सदा व्रत वाला रहता है। दो चार ठगने वालों ने कह दिया कि हाँ, अजामिल के यहाँ बड़ा भारी सदा व्रत बंटता है, वहां जाओ। वे साधु पूछते पूछते अजामिल के घर गए। उसकी स्त्री ने कहा, सदा व्रत दो। वह बोली कि यहाँ सदा व्रत कैसा, तुमको किसी ने झूठ कह दिया है। वह तो महानीच अत्यंत कुकर्मी संतद्रोही है। उस दुराचारी के यहाँ सदाव्रत कहाँ से आया? अच्छा, तुम आए हो तो थोड़ा सा अन्न लेते जाओ। अन्न देकर वह दासी बोली कि हे कृपा सिंधु, हमको कोई ऐसा सहज उपाय बताओ कि जिससे हम दोनों पापियों का सहज में उद्धार हो जाए। साधु लोग बोले कि तेरे कोई पुत्र है? दासी ने कहा, 9 पुत्र हैं और 10वां मेरे पेट में है। साधु बोले कि उनके नाम क्या है? दासी ने कहा, एक का ब्रह्मद्रोही, दूसरे का पापात्मा, तीसरे का बुद्धिहीन, चौथे का विप्रघाती, 5वां धनहरण, छठा स्त्रीहंता, 7वां अधरूप, 8वां विद्याहीन, 9वां दुष्टाचरण। साधु बोले कि राम राम, ऐसे नाम तो राक्षसों के होते हैं। अच्छा, अब जो तेरे पुत्र हो, यह जो तेरा 10वां पुत्र होगा, तो उसका नाम तुम नारायण रखना। इसी से तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। कुछ दिनों उपरांत उस दासी के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा और वे दोनों प्राणी पति पत्नी उसी से प्रेम में मतवाले रहने लगे। और जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, अतएव वो विष्णु लोक को चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार अजामिल का आपको यहाँ पर वृतांत समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि सर्वदा दासी की संगति से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार विनिष्ट हो गए थे। वह ब्राह्मण बंधु जुआ खेलना, दाव लगा देना, ठगाई और चोरी इत्यादि निंदनीय कर्म किया करता था और उससे ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। इस कारण उस अजामिल से सदा ही मनुष्यों को कलेश पहुंचा करता था। हे राजन, इस प्रकार निंदित कर्मों से स्त्री पुत्रादि का भरण पोषण करते हुए उस ब्राह्मण अजामिल का काल चक्र से परमायु संबंधी बड़ा भाग निकल गया, अर्थात उसकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई और उसकी वृद्धावस्था तक उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटे का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बालक होने के कारण वह पुत्र पिता माता का अत्यंत प्यारा हुआ। जरा अवस्था को प्राप्त हुआ, वह अजामिल मधुर बोलने वाले उस बालक में ही प्रेम लगाकर सदा उसका खेल और कौतुक देखकर आनंद पाता था। स्नेह की वश होकर भोजन के समय अथवा जल पीने के समय उस बालक को संग लेकर ही भोजन पान करता था और अनेक अनेक प्रकार से लाड़ प्यार करता हुआ सदा छोटे पुत्र में ही मन लगाने रहने से काल के वश होकर काल जो अपने निकट आता जाता था उसको वह अजामिल नहीं जान सका। ही राजा परीक्षित, अज्ञानी अजामिल इस प्रकार की दशा में वर्तमान था। जब उसका मृत्यु समय उपस्थित हुआ तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्र में ही मन लगाया और नारायण ही नारायण बारंबार मुख से कहने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने देखा कि अतिशय भयानक रूप, महाभयंकर वदन, रोम जिनके उठे हुए हैं, ऐसे 3 यमदूत भूत के समान फांसी हाथ में लिए हुए सामने से आ रहे थे। उनकी इच्छा यही थी कि अजामिल को यमपुर ले जाए।
ऐसे यमदूतों को देखकर अजामिल अतिशय व्याकुल हुआ और कुछ देर अपना नारायण नामक जो परम प्यारा दुलारा अपने खिलौनों को लिए हुए खेल रहा था उसको ज्ञानी वाणी से वह अजामिल पुकारने लगा कि हे नारायण, इन यमदूतों से मुझे बचाओ। हे महाराज, हे परीक्षित, अब आश्चर्य का वृतांत सुनो। मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम कीर्तन सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत उस अजामिल के निकट आकर उपस्थित हुए। विष्णु दूतों के अचानक आने का कारण यह हुआ कि उन्होंने विचारा कि यह पुरुष अंत समय में हमारे स्वामी हरि का नाम ले रहा है। बस नारायण नाम पुकारते ही विष्णु भगवान के पार्षद अजामिल की आत्मा उसके हृदय से खींचकर ग्रहण करते हुए यमदूतों को बलात्कार निवारण करके बोले कि तुम लोग इसको मत छूना। हे परीक्षित, हे महाराज, धर्मराज के दूतों को अजामिल के ग्रहण करने से जब रोका गया तब महाक्रोध करके उनके सुंदर विष्णु दूतों से वह बोले कि तुम कौन हो जो हमारे धर्मराज की आज्ञा पालन करने से हमें रोकते हो? तुम किसके दूत हो? यहाँ कैसे आए और किस लिए इन दुराचारी पापी को यमपुर में ले जाने से रोकते हो? तुम देवता हो या कोई उपदेवता हो, प्रधान हो व कोई सिद्ध हो? हम लोगों ने तुम्हारा परिचय नहीं पाया, इसलिए तुम हमारे इन वचनों को सुनकर क्रोध मत करना। हम तुम्हारे सबके ही लोचन कमल दल के समान तुम्हारे देखते हैं। आप सब लोग रेशमी पीतांबर धारण किए हुए, कुंडल पहने हुए और गले में फूलों की माला आपके विराजमान हैं। सभी नवीन अवस्था वाले चतुर्भुजधारी धनुष, तुनीर, कृपाण धारण किए हुए, शंख, चक्र, पद्म और गदा हाथ में लिए हुए हो। अपने चमत्कारी कांति से सब लोगों की दिशाओं के अंधकार करने वाले और संसार में अपने प्रभाव का प्रकाश करने वाले आप धर्मराज के अनुचर होकर हमको क्यों निषेध करते हो और इस पापी को यमपुर क्यों नहीं जाने देते? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, जब यमदूतों ने ऐसा कहा तब भगवान के पार्षद विचारने लगे कि इन लोगों को दंडय का ज्ञान नहीं है। निसंदेह ये लोग तस्कर हैं। हमारे भय से भीत होकर यह अपने आप को यमराज का किंकर बनाते हैं। इसलिए विष्णु के दूत क्षण काल तक चुप रहे, फिर हंसकर मेघ सब गंभीर वचनों से उनको उत्तर देने लगे। विष्णु जी के दूत बोले कि पाशधारी हे पुरुष गुण, तुम लोग धर्मराज के कैसे दूत हो? हम तुमसे धर्म विषयक प्रश्न करते हैं। बतलाओ तो कि धर्म का लक्षण और प्रमाण क्या है और दंड्य प्राणियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है और दंड का वांछित विषय क्या है और जो लोग दंडनीय होते हैं उनकी क्या कर्म है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म किया करते हैं, पशु आदि तो कर्म करते नहीं। कर्म करने वाले मनुष्यों से किस किस को दंड मिलता है? यमदूतों ने उत्तर दिया कि जो वेद विहित हैं, अर्थात जिसका प्रमाण वेदों में पाया जाता है वही धर्म है, और जो उसके अविहित हैं, अर्थात वेदों से निषिद्ध हैं, वही अधर्म है। इसलिए विधि निषेध स्वरूप में धर्माधर्म का प्रमाण वेद ही है। हे देवगण, वेद का प्रमाण क्या है? ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद नारायण से उत्पन्न और साक्षात नारायण स्वरूप है और वे वेद परमेश्वर के निश्वास मात्र से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वे स्वयंभू नाम से सुने जाते हैं। यदि कोई कहे कि नारायण कौन है, तो सुनो, जिन्होंने अपने स्वरूप में सात्विक, राजस, तामस गुणमय सब प्राणियों को शास्त्रत्वादि गुण, ब्राह्मणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया और वर्ण
व्यवस्थादि रूप से यथावत विभाग किया है वे ही नारायण हैं। हे देवगण, अधर्म भी नारायण का ही किया हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं अग्नि, वायु, आकाश, देवता, चंद्र, सूर्य, संध्या, दिन, रात, दिक, जल, पृथ्वी और धर्म इन सबको बनाया है। यह सब जीवों की आचरण को साक्षी देते हैं। इसलिए ऊपर कहे हुए सूर्यादि से जिस प्रकार धर्म जाना जाता है वैसे ही अधर्म भी जान लिया जाता है। वह अधर्म ही दंड का स्थान है, परंतु दंड पाने योग्य जीव जिसका जैसा जैसा अपराध होता है उसको यथाक्रम वैसा ही दंड मिलता है। ही पाप रहित देवगण, कर्मी पुरुषों से अच्छे बुरे दोनों ही कर्म होने संभव हैं, क्योंकि उसको गुणों का सदा संग बना रहता है। हाँ, यदि कोई शरीर सर्वभांति से कर्म शून्य हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कर्म नहीं बन सकता, परंतु ऐसा प्राणी कहाँ है जो देहधारी होकर कर्म न करता हो, अर्थात ऐसा प्राणी कहीं नहीं है। इसलिए समस्त कर्म करने वालों को पाप अवश्य ही होता है। इससे जाना गया है कि सब ही दंड के योग्य हैं। फिर जो जीव इस लोक में जितना धर्म अथवा अधर्म बटोरता है वह स्वयं परलोक में उस प्रकार से ही उतना फल अवश्य ही भोग करता है, अर्थात धर्मानुसार जिस प्रकार उसको सुख मिलता है वैसे ही अधर्म करने से दंड को प्राप्त होता है। हे देव प्रवरगण, इतना ही नहीं कि केवल सूर्यादि ही धर्माधर्म के देखने वाले और प्रकाशक हैं, नहीं, वह युक्ति से भी जान लिया जाता है। अर्थात इस जन्म में शांत स्वभाव से क्रूर स्वभाव, मूढ़पन अथवा सुख से व दुख से और सुख दुख के मेल इत्यादि से गुण की विचित्रता के हेतु सब प्राणियों को जिस प्रकार त्रिविध देखा जाता है और जन्म में भी वह वैसे ही हो सकते हैं, परंतु धर्म और अधर्म के बिना इस प्रकार का त्रिविध संभव नहीं। इसलिए वह अनुमान से सिद्ध होता है। और भी वर्तमान वसंतादि काल जिस प्रकार अतीत अनागत वसंतादि काल की समस्त गुणों की फूल फलों की जताने वाले होते हैं, वैसे ही विद्यमान जन्म भी भूत भविष्य जन्म की धर्माधर्म का बताने वाला होता है। हे देवगण, ऊपर लिखी हुई नियमों के अनुसार धर्माधर्म का ज्ञान और सब जीवों को होता ही है, परंतु हमारे स्वामी धर्मराज अपनी पुरी में बैठे बैठे अपने मन से ही सब जीवों का पूर्व रूप अर्थात धर्माधर्म विशेष रूप से देख लेते हैं। फिर अपूर्व प्रकार से अर्थात जो जिसके योग्य होता है उसको वैसा ही विचार किया करते हैं, परंतु वह भगवान और अज हैं, इसलिए उनका इस प्रकार से करना कुछ असंभव नहीं है। ही महाशयों, जीव अज्ञानी अविद्याओं से ग्रसा हुआ है और भाग्यहीन कर्मों से लिप्त जो यह वर्तमान देह है यह इसकी ही उपासना करता है, अर्थात इस देह को ही आत्मा समझता है, पूर्व अथवा अपर को कुछ भी नहीं मानता। इस कारण उसको पूर्व जन्मों की स्मृति भूल जाती है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न वाले शरीर को ही सत्य समझता है, जागृत शरीर को व स्वप्न में प्रथम शरीर को कुछ भी नहीं समझता, वैसे ही पूर्व जन्म होने पर पिछले जन्म का वृतांत यह प्राणी कुछ भी नहीं समझता। यह जीव हस्तादि 5 कर्मेंद्रियों से 5 कर्म करता है और श्रोत्र इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्दादि 5 विषय जानता है। अधिक करके षोडश पदार्थ जो मन है उसके साथ मिलकर 17वां स्वयं जीव होता है, परंतु यह जीव आप ही षोडश उपाधि के अनंतर में हो सब इंद्रियों के विषय का खोज करने में अकेला ही कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और मन इन तीनों के सब विषयों का भोग करता रहता है।
हे देव प्रवर, 16 काल युक्त शरीर और सत्व रज तम, इन 3 गुणों के कार्य की 3 शक्ति यह अनादि है और यह इस जीव को केवल स्मृति उत्पन्न करा देती है, जिससे हर्ष, शोक, भय और पीड़ा ही विद्यमान हो जाती है। हे सकल देव श्रेष्ठ, यह जीव अज्ञानी है और इसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, यह 6 वर्ग नहीं जीते हैं। इसके यद्यपि कुछ करने की इच्छा नहीं होती तो भी लिंग शरीर उससे कर्म करता है। इसलिए कोशकार नामक कीड़े के समान रेशम का कीड़ा जो अपने पूरे हुए रेशम में आप ही लिपट कर मर जाता है, यह जीव भी अपने किए हुए कर्मों से आप ही ग्रस्त कर मुग्ध हो जाता है, अर्थात अपने निकलने का कुछ भी यत्न उससे नहीं हो सकता। यदि कहो कि इसका प्रमाण क्या है कि लिंग शरीर जीव को कर्म कराता है, तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है, क्योंकि प्रकट देखा जाता है कि कोई पुरुष एक क्षण भर के लिए भी निष्कर्म होकर नहीं रह सकता। सभी विवश होकर पूर्वकृत कर्म के संस्कार से उत्पन्न हुए गुण द्वारा अर्थात गुण कार्य रागादिक से कर्म करने को बाध्य होते हैं और सब कर्म किया करते हैं। उन सब कर्मों के करने से जो भाग्य है वही जीव के स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर का कारण है, अर्थात जिसका जैसा भाग्य है उसकी वैसी ही वासना होती है। वह वासना सबसे अधिक बलवती है। उसी वासना से जीव को पिता के समान अथवा माता के समान देह प्राप्त होता है और वीर्य रुधिर तो सबका एक सा ही होता है। हे देवदूत गण, प्रकृति के संग वश होने के कारण ही पुरुष की इस प्रकार से उलट पुलट बुद्धि हो जाती है, परंतु यदि पुरुष उसी बुद्धि से परमेश्वर की उपासना में चित्त लगाता है तो शीघ्र ही माया विनिष्ट हो जाती है। हे महाशयों, यह ब्राह्मण प्रथम अवस्था में शास्त्र संपन्न, मृदुशील स्वभाव, सदाचारी, पूर्ण व्रतधारी, कोमल चित्त तथा विविध गुणों का आधार था। यह इंद्रियों को रोककर सदा नियमानुसार ईश्वर की आराधना करने वाला था और इसके तुल्य सत्यवादी, मंत्र का जानने वाला वह पवित्र पुरुष और कोई नहीं था। यह अजामिल, अहंकार रहित होकर गुरु, अग्नि, अतिथि एवं वृद्धजनों की सेवा करता था और सभी प्राणियों के संग इसकी मित्रता रहती थी। विशेष करके यह साधु व्रतधारी, अल्पभाषी और किसी की निंदा नहीं करता था। पहले यह ऐसा भोला भाला था कि एक समय यह ब्राह्मण पिता की आज्ञा पालने के लिए वन में गया। वहां से फल, फूल, समीधा और कुश ग्रहण करने चला। जब यह मार्ग में लौटता हुआ आ रहा था तो इसने एक कामी शूद्र को एक दासी के संग रमण करते हुए देखा। मधुर मद पीने से उस दासी के नेत्र घूम रहे थे और उसके लहंगे का नारा कमरबंद ढीला होने के कारण खुल गया था। वह कामी शूद्र सदाचार को त्याग कर इस ब्राह्मण के सन्मुख ही निर्लज होकर उस दासी को चिपटाकर उसके संग हास्य, परिहास्य और एक संग गान व अनेक प्रकार की क्रीड़ा कौतुक करता था। यह ब्राह्मण उस कामी पुरुष की चंदनादि सुगंध युक्त भुजाओं से उस युवती को लिपटाए देखकर उसी समय मोहित होकर काम के वश हो गया। इस ब्राह्मण में जितना धैर्य और ज्ञान था, इसने उसके बल से बहुत देर तक अपने मन को बहुत तेरा रोका, परंतु तो भी काम से कंपायमान मन को यह नहीं रोक सका। इसीलिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि श्रृंगी नारद शंभु को भंग कियो व्रत ज्ञान, कामदेव के वेग को रोके को बलवान, कामदेव के वेग को रोके को बलवान। इसलिए उस दासी के दर्शन के कारण काम रूप
महाग्रह के बहाने से दुष्ट ग्रह ने इसको ग्रस लिया और जिससे इस अजामिल की स्मृति नष्ट हो गई। यह उसी तरुणी की नित्य चिंता करता हुआ और अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया। वह दासी जिससे प्रसन्न हो वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता था। इसी प्रकार अपने पिता का सब धन और मनोहर मनोहर अनेक अनेक भांति के पदार्थ देकर उस दासी को संतोष उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा। परंतु उत्तम कुल में हुए परम सुशील पतिव्रता धर्मपरायण देवी स्वरूप उस अजामिल की युवा अवस्था वाली भोली भाली विवाहिता स्त्री थी। परंतु इस पापात्मा ने उस स्फेरिणी के नेत्र बाण से विद्ध हो शीघ्र ही उस सती का परित्याग कर दिया। चोरी से, झूठ से, ठगाई से, जुए से, न्याय अन्याय करने से, जहां तहां से आप जितना धन लाता था वह सब उस वेश्यादासी को देकर केवल उसके कुटुंब का पालन पोषण करता था। इसलिए हे देवदूत गणों, यह अतिशय पापात्मा है। इसकी परमायु भी पाप रूपी थी। इसने जीवित अवस्था में मन रूप दासी का झूठा अन्न भोजन किया है। इसने शास्त्र का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी होकर चिरकाल तक बिताया है। इस कारण इस पापी को हम दंडपाणी यमराज के निकट ले जाएंगे। इस दुरात्मा ने अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए यह यमराज से दंड पाकर शुद्ध होगा। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि अजामिल बड़ा पंडित और ज्ञानी था, गुरु महात्मा एवं अग्नि की सेवा करने वाला भी था। ऐसे अजामिल शूद्री के देखते ही क्षण मात्र में अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि कोई मूर्ख भी इस प्रकार कामस्त नहीं होता। यह इतना चतुर होकर एक क्षण मात्र में क्यों भ्रष्ट हुआ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि गंगा की बीच धारा में पराशर मुनि काम की पीड़ा से महादुखी हो गए थे। तब भील की कन्या के संग रमण किया। उन पराशर मुनि को देखकर अजामिल बहुत हंसा था। अजामिल को हंसता देखकर पराशर जी ने इन अजामिल को शाप दिया था कि हे दुष्ट, हमारी नाई तू भी किसी समय शूद्री को देखकर काम से व्याकुल होकर ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। हम तो एक बार भ्रष्ट होकर अपने शरीर को शुद्ध कर लेंगे, परंतु तुझ में किसी प्रकार भी ब्राह्मणत्व न रहेगा। एक क्षण मात्र में चांडाल हो जाएगा। इस शाप के कारण अजामिल क्षण मात्र में भ्रष्ट हो गए थे। इस प्रकार से इस शंका का निवारण होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक सिवैया भी कही गई है। दीव दीपक लोए बनी बनीता, जड़ जीव पतंग जहां परते, दुख पावत प्राण गमावत है, बरजे नर है हट सो जरते। इस भांति विचक्षण अक्षण के वश होय, अनीति नहीं करते, परती लखीजे धरती निरखे, धन है धन है धन है नरते, धन है धन है धन है नरते। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ स्कंद के प्रथमो अध्याय पूर्ण, पहला अध्याय पूर्ण होता है, समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।